समाधि और संबोधि में क्या अनुभव होता है? कृपया संक्षेप में समझाने का कष्ट करें। गुरशरण सिंह, इंडियाना स्टेट, अमेरिका। समाधि और संबोधि में क्या अनुभव होता है और ये घटित कैसे होती हैं? संक्षेप में समझाने का कष्ट करें। समाधि में तुम्हें पता चल जाता है कि तुम शरीर नहीं हो। शरीर से जुदा तुम अपना स्वरूप देखते हो। समाधान हो जाते हैं सारे दुखों के, पीड़ाओं के, चिंताओं के। क्यों? कारण, क्योंकि तुम्हारी सभी समस्याएं, सभी दुखड़े, सभी रोग जुड़े हैं शरीर और मन के साथ। आत्मा को ना तो कोई कष्ट होता है, ना कोई रोग होता है, ना कोई पीड़ा होती है। समाधि में तुम्हें पता चलता है कि हम इंद्रियातीत हैं। हम शरीर और मन से परे कुछ हैं। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, तुम्हारे सभी दुखों का समाधान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारे सभी दुख, पीड़ाएं, चिंताएं, कलेश सभी इन दो तलों पे हैं, शरीर के तल पे या मन के तल पे। शरीर रोगग्रस्त है, पीड़ा है, दर्द है, या मनोविकार है, किसी ने अपमान कर दिया, मान कर दिया, कुछ तलाश है तो मिल नहीं पाई, कुछ खोज है पूरी ना हुई। इनमें जो बाधा बनेगा उस पर गुस्सा आएगा। सभी चेष्टाएं तुम दुख ना हो इसके लिए करोगे, और दुख किसे होता है? शरीर को या मन को। समाधि में दुख और पीड़ा, चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है। कारण कि तुम्हें पता चलता है कि जिसे चिंता है, जिसकी चिंता है, वो मैं हूं नहीं। I am somewhat different from mind and body. मैं कुछ अलग हूं शरीर से और मन से। सभी चिंताएं आप छानबीन करके देख लीजिए, आत्मा की कोई चिंता नहीं, आत्मा तक कोई चिंता नहीं पहुंचती। मन की हैं या शरीर की हैं। शरीर व्याधिग्रस्त हो गया, रोगग्रस्त हो गया, कोई नामुराद बीमारी छिड़ गई, उसके लिए आप दर दर भटकोगे, रोग मुक्त कैसे हो जाओ? यह शरीर का कष्ट है। कोई पागल हो गया, किसी के मन में किसी तरह का विकार आ गया, मनोविकार आ गया, तो आप चाहोगे कि मैं इस मनोविकार से मुक्त हो जाऊं। समाधि में क्या होता है? क्यों कहते हैं संत जन कि आप अपने आप को देखो? कुल मतलब यही है।
जड़ ही उखड़ जाएगी। दुख जिसे होता है वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो उसे दुख होता नहीं। जिसे होता है वो तुम हो नहीं, जो तुम हो वहां तक कोई ज्वाला नहीं पहुंचती, कोई कष्ट नहीं पहुंचता, कोई पीड़ा नहीं पहुंचती, कोई दर्द नहीं पहुंचता, कोई दुखड़ा वहां तक जाता नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, न तुम कटते हो, न जलते हो, न गलते हो, न सूखते हो। नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शुष्यति मारुतः। तुम्हें कुछ नहीं होता। उन्हें पता लगता है समाधि में कुछ अलग हो, कुछ अलग हो। शरीर नहीं, मन नहीं, और इनकी ही तकलीफों के कारण मारे मारे फिरते हो, यहां से वहां, वहां से वहां। दिन भर रात न चैन न करार, सुख की नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, रात को नींद नहीं। ये होता क्यों है? इस अज्ञान के कारण। इसलिए सभी ऋषि कहते हैं कि पहले तो अपने आप को जानो तुम हो कौन, उसके बाद दर्द की दवा भी ले लेंगे। और दर्द की सबसे बड़ी दवा है टू नो दाय सेल्फ, अपने आप को जान लेना। रमन कहते हैं हु आर यू, जानो। गुरुजेफ कहते हैं रिमेंबर योर सेल्फ, तुम हो कौन याद करो, विस्मरण हो गया। बाबा नानक कहते हैं सुमरन करो, स्मरण करो। कबीर कहते हैं स्मरण करो, तुम हो कौन। सभी संतों ने एक ही स्वर में इसे उद्घाटित किया। समाधि में सभी चिंताएं मिट जाती हैं, क्योंकि चिंता की जड़ खत्म हो जाती है। जिसके लिए तुम चिंतित हो वो तुम हो नहीं, और दूसरा है। ये होता है समाधि में, और उसका परिणाम होता है सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। समाधान, समाधान, सभी समस्याओं का समाधान, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं इन दो तलों पे हैं, या शरीर के तल पे या मनस के तल पे। तीसरे तल पर तुम्हारी कोई समस्या है ही नहीं। तीसरे तल पर समस्या होती ही नहीं। तीसरा तल है आत्मा का, और आत्मा को कोई समस्या नहीं होती। वह स्वयं भू है, सैपम गुरु प्रसाद। अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हो वह होता है इंस्ट्रूमेंट। आपका व्हीकल कार है, मोटरसाइकिल है, जहाज है, ईंधन से चलता है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। ईंधन न मिले, जिस ईंधन से वो चलता है वो ना मिले, नहीं चलेगा। जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित है वह मशीनरी है। और जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है वो तुम हो। इसलिए तुम्हारे सभी वाहन, व्हीकल्स, सभी औजार ईंधन से चलते हैं। जो दूसरे के ईंधन से चले वह मशीनरी, और जो स्वयं के ईंधन से चले सैपम, स्वयं भू, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, वह तुम्हें किसी प्रकार की प्रकाश की आवश्यकता नहीं।
तुम्हें किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं आपको। संबोधि क्या है? क्या अनुभव होता है संबोधि में? समाधि में यू आर नॉट बॉडी और नॉट माइंड, ऐसा पता चलता है। और संबोधि में तुम हो क्या? नकारात्मक संदेश मिलता है समाधि में, तुम हो नहीं, इसीलिए टूट जाते हैं सभी बंधन, सभी दुखड़े समाप्त हो जाते हैं, दुखों का कारण मिट गया, समाधान हो गया। संबोधि, तुम हो कौन? समाधि में ये नहीं पता चलता कि तुम हो कौन, सिर्फ ये पता चलता है कि तुम कुछ अलग हो। न शरीर हो, इंद्रियां हो, न मन हो, तुम कुछ अलग हो। और संबोधि में तुम्हें पता चलता है हु आर यू, तुम हो कौन, कौन हो तुम। संबोधि में क्या अनुभव होता है? संबोधि में हम चलेंगे तैत्तिरीय उपनिषद की तरफ, वो हमारी समस्या को सुलझाएंगे, हमारी गुत्थी को सुलझाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद का अंतिम श्लोक क्या कहता है? आश्चर्य, आश्चर्य, जब वो संबोधि में उतरता है ऋषि, तो वह वहां का दृश्य देखकर, वहां जो देखता है वो देखकर वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग 3 बार बोलता है तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि। आश्चर्य, 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 मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, ये 3 बार क्यों बोला? जब अति सुख होता है, सुख तुम्हें बार बार उकसाता है, वही शब्द बार बार बोलते हो, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। क्या देखता है ऋषि? तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि क्या देखता है? आश्चर्य, वंडरफुल, अमेजिंग, आश्चर्य, आश्चर्य, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्नाद हूं। अन्नाद यानी अन्न को खाने वाला मैं हूं, अन्न भी मैं हूं, अन्न को खाने वाला भी मैं हूं, मैं अन्न हूं, मैं अन्नाद हूं, अन्न का भक्षण करने वाला भी मैं हूं। मैं अन्नाद हूं, मैं इनका संयोग करने वाला हूं, अन्न और अन्नाद का संयोग करने वाला भी मैं हूं। जैसे हम 2 टुकड़ों को जोड़ें तो बीच में जोड़ने वाला सल्यूशन चाहिए, जो 2 चीजों को जोड़ दे। चिपकाहट चाहिए, कोई फेविकोल चाहिए। अन्न और अन्नादि को जोड़ने वाला भी मैं हूं, अन्न भी मैं हूं, अन्नाद भी मैं हूं, और मैं इसका संयोग करने वाला भी हूं। इन दोनों को मिलाने वाला भी मैं हूं। मैं ही प्रथम उत्पन्न होने वाला ऋत हूं। ऋत शब्द बड़ा प्यारा है। उपनिषद में, ऋषियों ने, वेदांत में ऋत को सत्य कहा है। मैं सत्य हूं, झूठ नहीं, मैं सत्य हूं, मैं ऋत हूं।
और देवताओं से भी प्रथम विद्यमान अमृत का केंद्र हूँ। पहले मैं उत्पन्न हुआ, देवताओं से भी प्रथम उत्पन्न हुआ मैं अमृत का केंद्र बिंदु हूँ, सेंटर हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। आश्चर्य, बहुत आश्चर्य होता है जब व्यक्ति अपना फैलाव देखता है। यह होता है संबोधि में, समाधि में यह नहीं होता। इतने आश्चर्य की घटना है एनलाइटनमेंट कि आपका रोम रोम सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग आश्चर्य की अनुभूति, परम अनुभूति होती है। गद गद हो जाते हो तुम, भाव विभोर खड़े रहते हो। ये क्या, मैं क्या देख रहा था, ये क्षण भर में कैसे बदल गया। इतना बड़ा चेंज। मैं ही प्रथम उत्पन्न होने वाला ऋतु हूं और देवताओं से भी प्रथम विद्यमान अमृत का केंद्र हूं। मैं मर्तन, मैं अमृत का केंद्र बिंदु हूं, सेंटर ऑफ इमॉर्टल, सेंटर ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृत का केंद्र बिंदु। जो कोई मुझे समर्पित होता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूं। बड़े विरोधी शब्द हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की यही कमाल है। बड़े सुंदर शब्द हैं। विरोधी मालूम पड़ेंगे, विरोधी है नहीं। मैं अन्न स्वरूप होकर, शब्द देखिए, मैं अन्न हूं, मैं अन्नदाता, मैं अन्नात हूं, अन्न का भक्षण करने वाला हूं, और मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूं। क्या अर्थ होगा इसका? बड़ा प्यारा शब्द है। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वाले को निगल जाता हूं। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करता हूं। ब्रह्मांड भी हूं, ब्रह्म भी हूं, लेकिन समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करता हूं। मैं तिरस्कृत करता हूं उसको। ब्रह्मांड भी मैं हूं, ब्रह्म भी मैं हूं, और तिरस्कृत भी करता हूं। अन्न भी मैं हूं और अन्न खाने वालों को भक्षण भी मैं ही कर देता हूं। मेरे प्रकाश को, मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य के समान है। एक झलक। जो इस प्रकार जानता है वही ज्ञानी है। पहले शब्द ठीक समझ में आ गए होंगे। संबोधि में क्या दिखता है, क्या अनुभव होता है। अमृत भी मैं हूं, अन्न भी मैं हूं, और उस अन्नादि को खाने वाले को मैं भक्षण भी कर लेता हूं। जहर भी मैं हूं, विष भी मैं हूं। विष को तिरस्कृत मत करना। आस्तिक भी मैं हूं, नास्तिक भी मैं हूं, सभी कुछ मैं हूं। तैत्तिरीय उपनिषद के इस अंतिम श्लोक को व्याख्यायित करने वाले ठीक से व्याख्यायित नहीं कर सके। उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया। जो अर्थ किया वो अर्थ है नहीं। अर्थ करते हैं
जो मुझे देता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। किसी को भी दिया गया दान मुझे दिया गया दान है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं ही। किसी को भी दिया गया दान मुझको दिया गया दान है, क्योंकि सब कुछ मैं हूं। फिर मैं उसकी रक्षा करता हूं, ठीक। और जो खुद ही अपने आप स्वयं ही भक्षण कर लेता है और मेरे दूसरे अंगों को दान नहीं करता, उसका मैं भक्षण कर लेता हूं, यह अर्थ करता है। यह तो शर्त हो गई, यह तो अर्थ ना हुआ, यह तो अभेद बुद्धि ना हुई, यह तो भेद बुद्धि हो गई, यह तो शय शर्त हो गया। जो मुझे दान देता है ये ठीक, सभी कुछ में। किसी को भी दान देना मुझे ही लगता है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, जो भूतों को भजता है वो भी मुझे भजता है, देवताओं को भजता है वो भी मुझे भजता है, जो एक ब्रह्म को भजता है जानता है वो भी मुझे जानता है। ये व्याख्या ठीक थी, लेकिन यहां उलझ गए, तैत्तिरीय उपनिषद के व्याख्याकर्ता उलझ गए। उन्होंने पहले ठीक कहा, आश्चर्य 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 तो हो गए, मैं अन्न भी हूं, मैं अन्नाद भी हूं, अन्न का भक्षण करने वाला भी हूं, और अन्न और अनाद को जोड़ने वाला द्रव्य भी मैं हूं, ठीक हो गया। उसके आगे वो बोलता है कि मैं देवताओं से भी प्रथम ऋत विद्यमान अमृत का केंद्र बिंदु हूं, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले अनादि जिसका कोई आदि नहीं, और अनंत जिसका कोई अंत भी नहीं होगा, तो मैं ही हूं, यह पता चलता है। लेकिन यहां आकर चूक गए व्याख्या करता, जो मुझे दान देता है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो मुझे दान न देकर स्वयं ही भक्षण करता है उसे मैं विनष्ट कर देता हूं, यह शर्त हो गया। इसका यह अर्थ है, इसका अर्थ यह है, जीवन दाता भी मैं हूं, अन्न, और जीवन को हरण करने वाला भी मैं हूं, विष भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं। जो जीवन दे अमृत वो भी मैं हूं, जो जीवन का हरण करे, क्षरण करे, भक्षण करे, वो विष भी मैं हूं। तो ऐसा अभेद बुद्धि ऐसा कहेगी, अभेद बुद्धि शर्त नहीं रखेगी। और यहां शर्त रखी गई, जो मुझे दान देता है मैं उसकी रक्षा करूंगा, जो दूसरों को मेरा ही स्वरूप समझकर दान करता है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो दूसरों को दान न देकर स्वयं ही भक्षण करता है उसको मैं भक्ष लेता हूं, उसको मैं खा जाता हूं। अर्थ ठीक ना हुआ, ऋषि यहां आकर बितक गया, भूल भुलैया में पड़ गया। पहले अर्थ ठीक चले, यहां आकर अभेद बुद्धि टूट गई, भेद बुद्धि आ गई। ये ब्राह्मणों का पाखंड है, ये विकृत कर दिया गया, उपनिषद का अंतिम श्लोक विकृत कर दिया गया। जो मुझे दान देता है दूसरे में मुझे जानकर तो ठीक, और जो स्वयं ही भक्षण करता है उसको मैं विनष्ट कर देता हूं, यह गलत। इसका अर्थ है कि जीवन देने वाला अन्न भी मैं हूं, और जीवन हरण करने वाला विष भी मैं हूं, अमृत भी मैं हूं, विष भी मैं हूं। मैं समस्त ब्रह्मांड का तिरस्कार करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की सत्ता मेरे सामने कुछ नहीं।
मैं समस्त ब्रह्मांड की तिरस्कृति करता हूं, तिरस्कार करता हूं। ये शब्द गलत वर्त लिया, फिर यहां व्याख्या करता चूक गया। यहां तिरस्कृत नहीं होगा, तिरस्कार नहीं होगा, उपेक्षित होगा। मैं उपेक्षा करता हूं ब्रह्मांड की, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड मैं ही हूं। तिरस्कार शब्द भेद बुद्धि को पैदा करता है, उपेक्षित शब्द भेद बुद्धि को पैदा नहीं करता, अभेद को पैदा करता है। संबोधि में यही कुछ महसूस होता है। कोई और शोर नहीं, तुम्हारा फैलाव इतना विशाल कि कोई आदि अंत नहीं। घंटों बीत जाते हैं और तुम्हारा फैलाव कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए संबोधि को प्राप्त व्यक्ति फैलता ही जाता है। ब्रह्मांड से और परे ब्रह्मांड है, उससे और परे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कभी समाप्त नहीं होता है, उसका फैलाव कभी चुकता नहीं, उसका अंत कभी आता नहीं। अमेजिंग, वंडरफुल, सरप्राइज, आश्चर्य है। सब देखते कर उसे अचरज होता है। इसलिए कबीर ने कहा, मुझे बहुत अचरज होता है कि मछली पानी में रहकर प्यासी है। मोहे सुन सुन आवे हांसी रहे, यहां जल में मीन प्यासी रहे। अमेजिंग, वंडरफुल, समस्त सृष्टि का फैलाव तुम ही हो। ब्रह्मांडों में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का फैलाव, विस्तार, विराट, सागर, ये पहाड़, ये आकाश, आकाश गंगाएं, ये लोक, ये लोकों से परे के लोक, अद्भुत। इतना सरप्राइज होता है, प्रथम बार देखा होता है। जैसे नया नया बच्चा संसार को देखे, बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। आहा, क्या संसार है। और पूछता है बच्चा, ये क्या है, ये क्या है। उसके लिए मात्र एक कागज जहाज से भी ज्यादा कीमती है। अमेजिंग, आश्चर्य से भर जाता है उसका रोम रोम, पुलकित होता है वो। कोई और छोर नहीं मिलता उसे अपना आपका स्वयं का, जिससे वो संकीर्ण, जिससे वो दुखी, दरिद्र, कंगाल, अकाल पीड़ित, भूख से त्रस्त, दुखों और व्याधियों से ग्रस्त, काल का मरा हुआ, वक्त का सताया हुआ, पीड़ाओं और दर्दों से घिरा हुआ, समस्याओं से जूझता हुआ, जो था वो कल तक वो ना रहा, और परम आनंद, परम सरोवर, परम सुगंध, परम उपवन, मस्ती, वो आश्चर्यचकित माहौल, यह वातावरण जो रोम रोम को पुलकित कर देता है। यह जब देखता है, प्रत्यक्ष देखता है, यह कोई फिल्म नहीं होती, यह कोई पिक्चर नहीं होती, यह कोई हेलुसिनेशन नहीं होती, यह कोई भ्रम नहीं होता, यह कोई दृष्टि की विकलांगता नहीं होती।
यह कोई दृष्टि का विकार नहीं होता, यह प्रत्यक्ष दर्शन होता है, और बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन होता है, और उसमें किसी तरह का कोई भी कल्पना नहीं होता, कल्पना से परे है। सत्य स्वरूप रित हूं, मैं सत्य हूं, मैं कल्पना नहीं हूं। कल्पना से परे मैं रित हूं, मैं सत्य हूं, और जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है, सब लोगों से परे है। मैं अन्न भी हूं, मैं अन्नाद भी हूं, अन्न का भक्षण करने वाला भी मैं हूं, और मैं मृत्यु देने वाला भी मैं हूं, ब्रह्मा भी मैं हूं, अन्न भी मैं हूं, विष्णु भी मैं हूं, और जहर भी मैं हूं, महेश भी मैं हूं, मैं ही हूं। यहां आकर बात साफ होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऋषि यहां देखता है, अमेजिंग, सरप्राइजिंग, वंडरफुल। अंतिम उद्घोष, संत का अंतिम उद्घोष, ऋषि का अंतिम उद्घोष, सरप्राइजिंग, वंडरफुल, 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 3 बार कहता है। उसका रोम रोम पुलकित है, उसका रोम रोम आश्चर्य से भर गया। मैं कल तक क्या समझता था, मैं धारणा क्या बनाए बैठा था, मेरी धारणाएं क्या थी, जीर्ण शीर्ण, टूट फूट, दुख व्याधि रोग से ग्रस्त ये शरीर मैं हूं, मनोविकृतियों से युक्त ये मन मैं हूं, मनोव्याधियों से युक्त ये मन मैं हूं, ये विचार मैं हूं। लेकिन सब टूट गया, बिखर गया, सपनों के मोती टूट गए, सभी कल्पनाएं भंग हो गई। जैसे ही दर्शन हुआ, उतर गयो मेरे मन का संशय। यह संशय था, मैं दरिद्र हूं, मैं कंगाल हूं, सब संशय उतर गया जब तेरा दर्शन पाया। और तब व्यक्ति निहाल हो जाता है, जब खुद को ब्रह्म स्वरूप पाता है, खुद को ब्रह्मांड में सर्वव्यापक सभी स्थान पर वो ही वो है, हर जर्रे में, हर जर्रा वो है, जड़ भी चेतन भी, सब कुछ वो है। जो कुछ है उससे परे कुछ नहीं। इसलिए संबोधि में क्या अनुभव होता है, संबोधि में ये अनुभव होता है, पहले दुखों से मुक्ति पाई, पहले भ्रमों से मुक्ति पाई, इल्यूजन से मुक्त हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग से मुक्त हुए समाधि में। नहीं, ये दुख जिसे होता है मैं नहीं, ये दर्द जिसे होता है मैं नहीं, ये सुख जिसे होता मैं नहीं हूं, दुख होता है वो मैं नहीं हूं। तो कोई अच्छी खबर सुनकर झूमता है, कूदता है, नाचता है, फुदकता है, वो मैं नहीं। जो कोई दुख की खबर सुनकर दुखदाई होता है, शोकग्रस्त होता है, पीड़ा से आंसुओं से रोता है, चिल्लाता है, वो मैं नहीं हूं। आई एम समथिंग एल्स, मैं कुछ अलग हूं। आई एम समथिंग डिफरेंट, मैं कुछ भिन्न हूं। और मैं क्या हूं? आश्चर्य, मैं अन्न हूं, मैं अन्नाद हूं, मैं देवताओं से भी प्रथम ऋतु हूं, मैं सबसे पहले उत्पन्न, मेरा कोई और शोर नहीं। और जीवन को देने वाला अन्न भी मैं हूं, और जीवन को हरण करने वाला विष भी मैं हूं। जिधर देखता हूं मैं ही मैं हूं, मैं अपना फैलाव खुद ही देख रहा हूं। संबोधि का
ये अद्भुत वृतांत मैंने अपनी वीडियो एनलाइटनमेंट में किया है। क्या घटित होता है संबोधि में, क्या होता है जब व्यक्ति को संबोधि का प्रथम दर्शन होता है, झलक मिलती है, जब जब उतर ही जाता है संबोधि के भीतर, दिखता क्या है, वो सारा अनुभव फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। सभी कुछ तुम हो, सभी दरिया पार, सभी पहाड़ पार, सभी ग्रह नक्षत्र, सभी गैलेक्सी, सभी ब्लैक होल्स, पूरी सृजना, ये चांद तारे, ये ग्रह नक्षत्र, ये ध्रुव, ये सब, ये तुम हो, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा फैलाव इतना विशाल है, तुम दीन दरिद्र कंगाल नहीं हो, तुम राजा हो। इसलिए संत कहते हैं राजा बनने की चेष्टा मत करे, तुम हो राजा ही हो। तुम अपने आप को जानो, बस इतना सा जान लो, और कुछ ना जानो, तुम अपने आप को जानो, और ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि खुद मिटे बिना मैं मिटे बिना तय का दर्शन नहीं होता। और तय का दर्शन करना है तो मैं को मिटना ही होगा। फिर मैं मिटेगा, फिर तुम थर्राना मत, फिर मैं मिटेगा, फिर तुम घबराना मत। फिर तुम्हारी सांस ऊपर नीचे होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, घट जाती है, तुम कहते हो मैं गया। ये तुम्हारी मान्यता जाती है, तुम नहीं जाते। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कभी कहीं गए ही नहीं, तुम यहीं रहोगे। संबोधि में यही पता चलता है कि मेरा कोई और छोर नहीं, मैं तृप्त हूं, मैं कंगाल नहीं, मैं महा राज हूं, अधिराज हूं, मैं सम्राट हूं, मैं सम्राटों का सम्राट हूं, शहंशाहों का शहंशाह हूं। और फिर क्या डिमांड करोगे? चाह गई चिंता मिटे। समाधि में ये कुछ होता है, सभी कल्पनाएं, सभी इच्छाएं, सभी वासनाएं गर जाती हैं, चाह गई चिंता मिटी, और उसके साथ ही चिंता भी मिट जाती है। क्योंकि जिसकी चिंता थी वो तुम हो नहीं, जिसको चिंता थी वो तुम हो नहीं, जिसकी चिंता थी वो तुम हो नहीं। चिंताएं मिट जाती हैं, भ्रम मिट जाते हैं, इल्यूजन्स मिट जाते हैं, कल्पनाएं मिट जाती हैं, वासनाएं मिट जाती हैं, सब मिट जाता है। समाधि समाधान हो जाता है। दुखों का अंत, रोगों का अंत। रोगों का अंत ऐसा नहीं कि तुम कैंसर से पीड़ित हो, कैंसर ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं, कैंसर तुम्हें है नहीं, जिसको कैंसर है वो तुम हो नहीं, यह पता चलता है। रामकृष्ण के कैंसर हो गया। नरेंद्र रोज कहता, भगवान गुरुदेव, मां तुम्हारे पास रोज आती है, हैरानगी होती है मुझे, तुम दूसरों का कष्ट हर लेते हो, तुम मां से कह नहीं सकते तुम्हारा कैंसर समाप्त कर दे, तुम्हें ठीक कर दे? तो रामकृष्ण हंस पड़ते हैं। अज्ञानियों का जवाब ज्ञानियों के पास होता नहीं, ध्यान रखना। ये भी जवाब दे देते हैं। बच्चे पूछते हैं ये क्या है मां, ये पिताजी क्या है? तो कुछ भी कह देती है मां, लेकिन जानती है अभी प्रश्न करेगा, अभी थोड़ा सा बड़ा हो लेने दो इसे, ये जान जाएगा कि ये क्या है।
एक दिन तंग आ गया, नरेंद्र तंग आ गया। भगवान, इतने परेशानी झेल रहे हो, पानी तक गले से नीचे नहीं उतरता, इतनी कष्ट की हालत में हम आपको देख नहीं सकते, कृपा करो। अब माँ आएगी तो उससे मांग लेना, ये कष्ट को दूर कर दे, इस रोग को दूर कर दे, इस कैंसर को दूर कर दे, इसकी पीड़ा तुम तो झेलते ही हो, हम भी झेलते हैं, बड़ा कष्ट होता है, दया आती है, दयनीय दशा हो जाती है हमारी आंखों में तुम्हारी। तो माँ से कह देना, आज तो कह ही देना, कह दूंगा, तुम ज्यादा कहते हो तो कह दूंगा। माँ तो रोज आती थी, माँ तो रोज आती थी, ये कहना भी गलत होगा, माँ तो हर पल आती थी। सुबह फिर नरेंद्र आया, बड़े उत्साह के साथ पूछा, माता आई? हाँ आई। माता से कहा? कहा। फिर माता क्या बोली? अरे नरेंद्र, तू भी अजीब बच्चा है, मुझे दंडित करवा दिया, मुझे उलाहना दिलवा दिया, मुझे माता ने झिड़क दिया। क्यों? क्यों झिड़क दिया? तुमने ठीक ही तो मांगा था, मां मेरा कैंसर ठीक कर दो। कहां ठीक मांगा था नरेंद्र, तुम पानी भी नहीं पी सकते, तुम खाना भी नहीं खा सकते, तुम्हारी ये दर्द की हालत हमसे देखे नहीं जाती। क्या बोली मां? मां बोली, ये सारे गले तुम्हारे ही तो हैं, ये दूसरे नरेंद्र के गले से खा लिया करो, गला भी तो तुम्हारा ही है, इसी गले का ठेका ले रखा है क्या तुमने? झिड़क दिया मां ने मुझे, बड़ी डांट लगाई, बड़ी फटकार लगाई, मुझे बड़ी शर्म आई, बड़ी लज्जा आई। आगे से मत ऐसी बात किया करो। मां ने बड़ी डांट लगाई, तुम नरेंद्र के गले से खाते, तुम नरेंद्र के गले से शीतल जल पी लिया करो, और बहुत से प्राणी हैं, तुम्हारे शिष्य हैं, और सारा विस्तार तुम्हारा ही तो है, तुम किसी के गले से खा लिया करो रामकृष्ण, इसी गले का ठेका है क्या? बड़ी शर्म आई, लज्जा आई मुझे। आगे से नरेंद्र ऐसी बात मत करना, मां मुझे डांटती है, और उसका डांटना सही भी है। यह लक्षण है संबोधि में गए हुए व्यक्ति का, सभी गले उसके हैं, किसी गले से खा लो, सभी उदर उसके हैं, किसी पेट में भर लो। कल्पनाएं छोड़ो, वास्तविकता में उतरो। सत्य कहा था शंकराचार्य ने, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तुम नरेंद्र के गले से खा लिया करो, तुम नरेंद्र के गले से शीतल जल पी लिया करो, तुम्हें गलों की कमी है क्या? सभी गले तुम्हारे ही तो हैं। बड़ी लज्जा आई मुझे। संबोधि में ऐसा दर्शन होता है, किसे नफरत करोगे? कौन नफरत करेगा?
नफरत करने योगी यहां है क्या? तुम तुमसे नफरत करोगे, तुम स्वयं से नफरत करोगे? नहीं, तुम ही हो। जिधर देखता हूं उधर तू है। हर जगह में तू ही तो रूबरू है। धन्यवाद।